मोदी जी हिंदुस्तान को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। कल मोदी जी का जन्मदिन था, अर्थात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल 75वां जन्मदिन था, यानी उन्होंने 75 वर्ष पूरे किए। पूरे देश से बड़े बड़े स्टार्स ने, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो, बड़े बड़े लोगों की तरफ से पूरी दुनिया भर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। सभी ने कहा 100 साल जिए। उनका जन्मदिन का समारोह इतना बड़ा था कि मैंने अपने जीवन काल में, इससे पहले भी बहुत सारे और भी नेता थे जिनका जन्मदिन आता था। इंदिरा गांधी के समय में टीवी तो नहीं था मेरे पास, राजीव गांधी जी के समय में था टीवी। तो जितने भी, चाहे मनमोहन सिंह हो या अजीत देवगौड़ा हो, मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का शासनकाल देखा। किसी भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितना कल हुआ है। कल चैनल्स पर दिखाया जा रहा था ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान और न जाने कितने सारे देश विदेश से, पूरी दुनिया से मोदी जी को जन्मदिन का संदेश आ रहा था। उसके बावजूद मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि मोदी जी हिंदुस्तान को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा रही, मेरा भी यही प्रार्थना है, कम से कम 100 साल, 125 साल, 150 साल तक मोदी जी इस भारतवर्ष में रहे। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था पुनीत ईश्वर का, वो जो दुर्योधन का रोल किए थे उनका। दुर्योधन यानी कि पुनीत ईश्वर जी कह रहे थे कि कोई भी साधारण आदमी 125 साल, 150 साल तक जी सकता है, अगर आदमी के जीवन में वही अनुशासन हो जो मोदी जी के जीवन में अनुशासन है। तो वैसा व्यक्ति 125 साल, 150 साल आसानी से इस भारत पर हुकूमत कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। और जैसा कि मोदी जी का रूटीन है उसको समझिए। और फिर ये प्रश्न मेरा रहेगा कि मोदी जी हिंदुस्तान को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और अगर मोदी जी, जैसे कि इस बार मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीते थे, हाफ हाफ का गेम हो गया था, जो पूरा टोटल सीट था लगभग आधा के आसपास मोदी जी की जीत थी और आधे लोग मोदी जी के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी सत्ता को खोते हैं तो उनके जगह पर कौन बनेगा हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री। ये दो सवाल मेरे मन में है। अगर मोदी जी अगले इलेक्शन में नहीं जीतते हैं तो फिर हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। संभवतः राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और भी 2-4 नाम अगर आप लोग को सूझता है जरूर सुझाइए, क्योंकि भारत की आधी जनता मोदी जी के खिलाफ भी है। क्योंकि आधा सीट मिलना बीजेपी को इस बात का संकेत है कि आधे लोग खिलाफ है मोदी जी के। और ये आधा का क्या भरोसा, कब इधर का उधर, इधर का उधर हो जाए। क्योंकि राजनीति में और जनता का, ट्यूशन के स्टूडेंट्स का कोई भरोसा नहीं होता, कब वो लोग इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। खैर, ये बात तो उठेगी कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन। और इसी बार जो अगला चुनाव होगा 2024 के बाद 2029 में हो या 2030 के आसपास में होगा, फिर अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, सोचने वाली बात है। खैर, क्या कारण है कि मोदी जी दुनिया में इतने लोकप्रिय होते चले गए। देश का अधिकांश बच्चा, नागरिक, प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। क्योंकि मोदी जी का प्रभाव आपको वहाँ से दिखेगा। जब भारत में विभाजन हो रहा था वहाँ पर गांधी जी के जस्ट अपोजिट में खड़े हो गए जिन्ना। एक तरफ जिन्ना चाहते थे देश का बंटवारा हो, गांधी चाहते थे कि हमारा देश एक रहे। लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि गांधी जी को झुकना पड़ा और देश का बंटवारा हुआ। बिल्कुल गांधी जी से लेकर मोदी जी तक लिंक है, कनेक्टेड है। गांधी जी 1947, मुझे लगता है इनका 3 साल के बाद तो इनका जन्म हुआ है। भारत के बंटवारा के 3 साल के बाद मोदी जी का जन्म हुआ है। मैं बार बार मोदी जी कह रहा हूँ, अर्थात माननीय नरेंद्र मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी का जन्म हुआ है देश के बंटवारे के 3 साल के बाद, यानी देश की आज़ादी के 3 साल के बाद 1950 में। उसके बाद से इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आगे जा करके प्रधानमंत्री हो जाएंगे भारत के। और सौभाग्य देखिए मोदी जी का 2001 से 2014 तक 3 बार लगातार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब ये बात तो यहाँ भी है, बिहार में भी आपने सुना ही होगा, लालू जी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और ऐसा बहुत जगह होता रहा है। तो ये मोदी जी का देखिए सौभाग्य, देखिए कुछ तो बात है इसमें। इस 75 साल के नौजवान में, इस युवक में, 75 साल के युवा में, जो 3 बार लगातार वो मुख्यमंत्री बने और 2014 से जब प्रधानमंत्री बने तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस नौजवान के अंदर क्या सीक्रेट, क्या है, राज क्या है। तो मुझे जो, चूँकि मैं उनका जनता हूँ, उस तरफ से मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के जीवन में जो अनुशासन है कि 2014 से लेकर आज तक कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली।
और आदमी थोड़ा सा बड़ा अफसर हो जाए तो अपने मनमाने ढंग से काम करता है। कोई आदमी थोड़ा सा बड़ा अफसर हो जाए तो मनमाने ढंग से अपना ज़िंदगी जीता है और सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जूनियर्स पर थोप देता है। अगर आप कोई अफसर हो जाए तो आप घूमने निकल जाएंगे परिवार के साथ, आपका जूनियर संभालेगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने इस 10 साल के शासनकाल में उनका एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि इससे पहले प्रधानमंत्री थे वो किस तरह के थे, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है प्रतिदिन काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरी बात जो देखा गया यहाँ से कि मोदी जी जो पेंडिंग काम था, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अयोध्या में श्री राम मंदिर का बनना, ये पेंडिंग काम 500 साल से पेंडिंग था, तो पेंडिंग था, पर मोदी जी ने उसको भी अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनवाया। काशी पर उन्होंने काम किया। कई बार तो हम लोग को लगता है, और शायद सब लोग जानते हैं इस बात को, कि मोदी जी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही खुलकर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर का बनना, जब ओशो ने और यानी कि आचार्य रजनीश ने और देरहा बाबा ने भी इस पर प्रयास किया, उस प्रयास को सफल किसने किया? मोदी जी ने। जो बात ओशो के लिए मुश्किल थी, जो बात देरहा बाबा के लिए कठिन थी, उसको किया किसने? मोदी जी ने किया। और देखिए मोदी जी का रूटीन के बारे में मैंने सुना है कि वो मुश्किल से 3 घंटा सोते हैं। सुबह उठकर उनका योगा करना, ध्यान करना, वॉकिंग करना और प्लानिंग करना, इस देश के विकास के लिए जो प्लानिंग करते हैं। मुझे लग रहा कि अब तक आज कोई ऐसा आदमी है जो मोदी के ठीक पैरेलल हो, जिसे हम कह सकें कि हमें मोदी नहीं, ये प्रधानमंत्री चाहिए। जो मोदी विरोधी हैं, ज़रा सोच के बताइए आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और जिस तरह से मोदी जी इस देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जैसे हाल में उन्होंने पाकिस्तान को जो पलट कर जवाब दिया था, आपको लगता है कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा जो बिल्कुल मोदी जी के टक्कर का है? खैर, आज के कमेंट्स में कृपया अपने भाषा का ध्यान रखें और विचार रखें, जैसे मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि मोदी जी हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक एक नौजवान मोदी जी का दीवाना, यहाँ तक कि देश की लड़कियाँ मोदी जी की दीवानी, देश के बड़े बड़े स्टार्स कोई मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते समय मैं देख रहा था, एकता कपूर जी का फोटो में देख रहा था मोदी जी के साथ खड़ी थी। इनको भी अच्छा लग रहा है। आपको अगर किसी बड़े फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचाना पड़े, उससे ज़्यादा खुशी हो रही है मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने में। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ, उस परिवार की भी एक लड़की है जो मोदी जी से मिल चुकी है, उसने ही फोटो खिंचवाया है। तो मेरा एक दोस्त है किरण क्षीरसागर, मैंने उसका भी फोटो देखा, उसके भाई का देखा मोदी जी के साथ में। तो मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो मोदी जी के साथ मिल चुके हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। मुझे ये लगता है कि मोदी जी हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जो विदेशी भारत में घुस जाते हैं, खासकर बांग्लादेशी या कोई भी ऐसे देश का घुसपैठिया जिसके पास भारत का आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं, उनके साथ मोदी जी का डायरेक्ट एक्शन। जो बाहर से आ रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उनके साथ मोदी जी का डायरेक्ट एक्शन चल रहा है। ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के बहुत सारे रोहिंग्या वाले इस देश में घुस गए। इतना ही नहीं, मोदी जी अगर राम हैं तो योगी जी को लक्ष्मण जी कहा जा रहा है, और मोदी जी ने स्वयं बाबा बागेश्वर को अपना भाई कहा है तो भरत हो गए। यानी एक तरफ मोदी जी भगवान श्री राम, तो लक्ष्मण बन गए हैं योगी जी, नाक पे गुस्सा वाले योगी जी। नाक पे गुस्सा मतलब गलत लोगों के लिए नाक पर गुस्सा। तो राम बन गए हैं मोदी जी, लक्ष्मण है योगी जी, भरत है बाबा बागेश्वर, और शत्रुघ्न अभी जिनका जन्मदिन हाल में ही था। इस तरह से इस देश में राम लक्ष्मण भरत बहुत सारे लोग हैं जो आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है देश का 3 टुकड़ा होकर के। इसी भारत को फिर मजबूत करने की दिशा में मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं। मोदी जी की सीट कमज़ोर है, कहाँ कहाँ मेरी दृष्टि में थोड़ा पंजाब में भी कमज़ोर है, झारखंड में उनकी सीट कमज़ोर है, बंगाल में उनकी सीट कमज़ोर है, यहाँ तक कि बिहार में भी खतरा ही रहता है हमेशा। लेकिन देश के बहुत सारे हिस्से में आधा से अधिक, अब मेरा मानना है कि आज दुनिया में आधी आबादी मोदी जी को प्यार करती है। मतलब 800 करोड़ लोग होंगे तो 400 करोड़ लोग होंगे जो मोदी जी को प्रेम करते हैं। और भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है तो 75 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? जब लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उनको अस्पताल बनाना चाहिए, बहुत सारी उपलब्धियां लोग गिनवा रहे थे कि नेहरू जी ने ये किया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई नहीं, रिश्तेदार सभी मेरे बीजेपी वाले हैं,
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मोदी जी के कट्टर विरोधी हैं। हर पोस्ट पर 2-3 तो ऐसे खास लोग हैं, इधर मैंने पोस्ट डाला उधर से उनका जवाब आया। मोदी जी के सख्त विरोध में जो मेरे दोस्त हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी नहीं तो कौन? आप किसे देखना चाहते हैं भारत के अगला प्रधानमंत्री? जो लोग भी मोदी जी के खिलाफ हैं वो किसे भारत के अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? लेकिन उनके 75वें जन्मदिन पर मेरी तरफ से शुभकामना कि मोदी जी कम से कम 125 साल तक उनकी उम्र हो, 150 साल उनकी उम्र हो, और वो जब तक रहें भारत के शासक बनकर रहें, हिंदुस्तान के शहंशाह बनकर रहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर रहें। मोदी जी को उनके 75 वर्ष पूरे करने पर उनके जन्मदिन, अभी 24 घंटे ही तो बीते हैं, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, मेरी शुभकामना है। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं और अगले 50 साल तक भारत के आप शहंशाह बने रहें। धन्यवाद।